So our topic for today is pandas. Pandas is a Python library which helps you perform analysis on the data. अब ये एनालिसिस कैसे परफॉर्म होता है? यदि स्पेशली इफ़ यू हैव 2D डेटा, 2 डायमेंशनल डेटा यदि आपके पास है तो pandas काफ़ी यूज़फुल लाइब्रेरी है। ठीक, तो आपके पास मान लीजिए 2D डेटा है जिसे आप कई फॉर्मेट्स में रख सकते हैं। CSV, ओके, CSV एक तरीके की टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें डेटा इस तरीके से रखा जाता है। जैसे सपोज़ कीजिए मुझे नेम और रोल नंबर रखने हैं, तो मैंने नेम रख लिया, ठीक है, और कॉमा रोल नंबर 12, और इसी तरह, ठीक है। चूँकि ये टेक्स्ट फाइल होती है इसलिए ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है और इसीलिए डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए CSV फाइल को यूज़ किया जाता है। इसका बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है, और यदि कोई तीसरी फील्ड आ जाती है तो आप फिर से कॉमा लगा के तीसरी फील्ड लिख सकते हैं। जैसे कॉमा के बाद में मान लीजिए कि एज लिखना चाहता हूँ 20 और यहाँ 25, वॉटेवर, इस तरीके से। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ अ CSV फाइल, तो CSV फाइल इज़ अ टेक्स्ट फाइल, और जहाँ पे जो डेटा है एक रो का डेटा इस तरीके से रीड किया जाता है। और इसको जब हम इंटरप्रेट करते हैं इस डेटा को, ठीक, तो ये हमारे इस तरीके से इंटरप्रेट होता है। ठीक, एक टेबल की तरह इंटरप्रेट होगा जहाँ पे ये सारे डेटा लिखे हुए होंगे। ओके, और आप इसे ईमेल या फिर किसी और तरीके से, या पेन ड्राइव के थ्रू या वेब लिंक के थ्रू इस CSV फॉर्मेट में डेटा को सेव कर सकते हैं। हाँ, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी नोटपैड ओपन कर लीजिए और CSV फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। सपोज़ कीजिए मुझे नेम और रोल नंबर रखना है इसमें, तो मैंने पहली लाइन को जनरली हेडर माना जाता है, तो मैंने नेम और रोल नंबर लिख लिया। उसके बाद आप डेटा डालना शुरू कीजिए। ठीक है, अमित, रोल नंबर 12, ठीक है, शिप्रा, रोल नंबर 13, ठीक है, आशुतोष, रोल नंबर 14, ठीक है। ये सिंपली आपने टेक्स्ट फाइल में नोटपैड पे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको सेव करना है आपको, तो सेव करते समय ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप सेव पर गए, ठीक है, तो आपसे टाइप पूछेगा, तो यहाँ टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में नहीं सेव करना है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, आपसे पूछ सकता है कि कौन सा टाइप में सेव करेंगे, ठीक है। नहीं ज़्यादा कुछ समझ में आ रहा है तो ऑल टाइप्स आप ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं CSV सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉमा सेपरेटेड फाइल, ठीक है, और डॉट, ठीक, इसमें मैं CSV लेने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, तो अब नहीं समझ में आ रहा तो डॉट CSV, ओके, ऐसे करके आप सेव कर दीजिए। ओके, एंड फाइनली डॉट CSV लगाते ही CSV फाइल में आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी रीडर्स हैं जो CSV को समझते हैं वो इसे इसी टेबल के फॉर्म में इंटरप्रेट करेंगे। ठीक, तो इसे करके आप देख सकते हैं, अपने नोटपैड में करके देख सकते हैं। ठीक है, एक बार चलिए नोटपैड में भी करके दिखा देता हूँ आपको। नोटपैड ओपन किया मैंने, क्योंकि नोटपैड सभी के पास होता है। यहाँ से मैंने कॉपी किया, ओके, और नोटपैड में पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखिए ये
अब उसके बाद मैं सेव करने गया, ठीक है। तो नोट पैड में ये टेक्स्ट में नहीं जाना है, ऑल फाइल्स में जाके t.csv मैंने रख दिया, ओके। और अब ये फाइनली सेव हो गया, ठीक है। मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इस तरीके से सेव हुआ है, ठीक है। अब इसको आप एक्सेल में यदि ओपन करेंगे तो ये उसी तरह आपको दिखाएगा, ठीक है। तो आइए एक्सेल में ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक। गूगल शीट पे जाते हैं, मेरे में एक्सेल इंस्टॉल नहीं है तो मैं गूगल शीट का यूज़ करूँगा, ओके। और गूगल शीट या कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी आप जा सकते हैं, ठीक। एंड गो टू गूगल शीट्स, जो पूरा इनका मेथड है। इसके बाद ब्लैंक, ठीक। ब्लैंक के बाद मैं जाऊंगा फाइल में, ठीक। जब भी आप एक्सेल शीट की बात आए, आप गूगल शीट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डेटा आपका परमानेंटली क्लाउड पे सेव रहता है, ठीक है। अब यहाँ ओपन की बात आ रही है, तो ओपन मुझे अपने कंप्यूटर की फ़ाइल ओपन करनी है, ठीक। तो यहाँ अपलोड पे जाऊँगा, सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, और मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, तो डेस्कटॉप टी नाम से सेव कर रखा है, ठीक। अब आप देखेंगे तो एक्सेल शीट की तरह ही इसे ओपन होना चाहिए, ठीक। देखिए अपने आप ये कॉमा के कारण ये समझ गया कि नेम रोल नंबर ये है, ठीक है। अब आप इस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पैंडास के बारे में जानते हैं। तो जब भी कोई किसी भी तरीके का डेटा, जैसे CSV फाइल में हो, एक्सेल फाइल में हो, जेसन फॉर्मेट में हो, या किसी और फॉर्मेट में हो, तो पैंडास में एक डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जिसमें जो 2D स्ट्रक्चर होता है, और ये रो और कॉलम्स के फॉर्म में होता है, जैसे ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है। तो कोई भी टू डायमेंशनल ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप जो हमारा होता है वो ये होता है कि जो आपकी फ़ाइल है, मान लीजिए, ठीक है, फाइल को इस डेटा फ्रेम में लाना, यानी रीड करना, और फिर सारे ऑपरेशंस करना, और फाइनली जो मैनिपुलेटेड फाइल है उसे किसी और फाइल में स्टोर कर देना, ओके। तो ये हमारा पूरा मेथड है, ठीक। तो यदि ये है तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम पैंडास में काम करते हैं। पैंडास में जो पहला ऑपरेशन होता है वो होता है रीड, अलग अलग फॉर्मेट से रीड करना। तो ये हमारे लिए चैलेंज है, तो हमें सबसे पहले सीखना होगा कि अलग अलग फॉर्मेट की फाइल्स को कैसे रीड करें, ठीक है। फिर मैनिपुलेट, क्या क्या तरीके से फाइल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक। एंड देन राइट, जो भी आपने मैनिपुलेशन करके इंफॉर्मेशन निकाली है उसको राइट करना। यही 3 स्टेप है जो हमें पैंडास में सीखना है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि पहला स्टेप है रीड, ठीक। तो ये सारे फॉर्मेट्स हैं, और भी अननोन है, जैसे CSV फॉर्मेट है, XLX है, XLX नहीं एक्सेल वाला फॉर्मेट, ठीक है, और पार्क्वेस्ट, HTML, HDF5, जेसन, ये सारे फॉर्मेट्स हैं। कुछ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हैं और कुछ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। इनसे रीड करना है किसमें, डेटा फ्रेम में। मैं DF से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और फाइनली डेटा फ्रेम पर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। और फाइनली राइट कर देना है आपको। अब आप हो सकता है CSV फाइल से रीड करें, ऑपरेशंस परफॉर्म करें, और राइट कर दें HTML में या SQL फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको पैंडास के थ्रू मिलती है। तो अभी मैं कुछ फॉर्मेट्स कैसे रीड करने हैं और फिर कैसे राइट करने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। मैनिपुलेशन ऑपरेशंस हम लोग
उसके बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि मैनिपुलेशंस ऑपरेशंस सबसे ज़्यादा हैं और वही पैंडास का एक्चुअली मेन फंक्शन है, मैनिपुलेट करना। रीड और राइट तो सप्लीमेंट्री फंक्शंस हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि कोई CSV फाइल है, ये वही CSV फाइल है जो हम लोगों ने बनाई थी, ठीक है। इसको रीड कैसे करें। तो कोड लिखने के लिए 3 स्टेप का कोड है। इंपोर्ट pandas at pd, एकदम सेम उसी तरह जैसे numpy में हम लिखते थे। पहला स्टेप मैंडेटरी है। दूसरा ये वाला स्टेप कि आप फाइल की लोकेशन बताएं, ठीक है। ये मैंने कैगल में कोड एग्जीक्यूट कराया, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैगल में कैसे कोड एग्जीक्यूट होना है। तो कैगल में मुझे ये लोकेशन मिली मेरे फाइल की, मैंने अपलोड किया कैगल पर तो ये लोकेशन मिली। और फाइनली ये वाला फंक्शन read_csv, ये CSV फाइल्स को यूज़ करने के लिए होता है, ठीक। और फाइनली डेटा फ्रेम में आ गया। जब डेटा फ्रेम को मैंने प्रिंट किया तो ये इस तरीके से आ गया। ओके, आइए कैगल की तरफ चलते हैं। कैगल में ही मैंने ये रन कराया है। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो भी आपने डेटा बनाया है, यहाँ ऐड डेटा दिख रहा है, ऐड डेटा पर जाइए और वो आपसे अपलोड करने के लिए पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपलोड जो ये बटन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि कोई नया डेटा डाल दीजिए। आप नया डेटा डाल दीजिए, यहाँ अपलोड कर दीजिए, ठीक है। मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक। और आप यहाँ से अपलोड कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने टी को अपलोड किया था, यहाँ तक मैंने किया था, ठीक है। और वो देखिए कह रहा है फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डेटा सेट स्टूडेंट। यहाँ डेटा सेट का नाम बोलेगा, तो जो भी आपको नाम समझ में आए, सही लगे डेटा सेट का, ठीक है। एक डेटा सेट में आप कई फाइल्स रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो इसका जो पहला जो कोड लिखा हुआ आता है जब नोटपैड ओपन होता है, तो इसको रन कराना है, ठीक। इसको जैसे ही मैंने रन कराया, तो रन कराते ही ये ना आपको लोकेशन बता देगा कि ये है आपकी लोकेशन। बस इसको कॉपी करिए और यहाँ पे फाइल की लोकेशन में पेस्ट कर दीजिए, बस आपका काम हो गया, ठीक। फाइनली आपने CSV फाइल से डेटा रीड कर लिया, ठीक है। तो यदि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ CSV फाइल, तो आप आंसर कर सकते हैं। यदि आता है तो कि भाई कैसे रीड करते हैं, तो ये सिंपल 3 लाइन का कोड है, ठीक। पैकेज को इंपोर्ट किया, फाइल की लोकेशन पता लगाई और read_csv फंक्शन से रीड कर लिया।